सो ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले हमने गोबोल्ट की तरफ से आने वाले उनके टेनेट प्रो ईयरबड्स के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी एंड इस वीडियो में आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया। तो आज की वीडियो हम लोग इसी ईयरबड्स का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। दिस इज IHT, यू गाइस आर वाचिंग इंडियन हाई टेक, लेट्स गेट स्टार्टेड। So talking about the unboxing experience, ये earbuds आपको अराउंड 1500 रुपीज के मिल जाएंगे एंड इन माय ओपिनियन उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा डिसेंट है। इनसाइड द बॉक्स वी गेट सम पेपर वर्क, आवर ईयर टिप्स एंड द ईयरबड्स। बॉक्स के अंदर हमें कोई भी इंक्लूडेड चार्जिंग केबल नहीं मिलती है, जो कि काफी सारे लोगों के लिए कॉन हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे हमें काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिल जाता है। सो इट कम्स विद दिस फ्रॉस्टी शेल डिजाइन, जिसके थ्रू आप लोग अपने ईयरबड्स को इजीली देख सकते हो एंड ऑल्सो ईयरबड्स में भी हमें कुछ इस टाइप का ऑर्बिट कैप्सूल का डिजाइन मिल जाता है, जो कि इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। एंड इफ यू गाइस डोंट नो, गोबोल्ट के प्रीवियस टेनेट ईयरबड्स भी कुछ इसी टाइप के डिजाइन के साथ में आते थे, बट दिस वन लुक्स रियली कूल। इन टर्म्स ऑफ लुक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गोबोल्ट ने काफी अच्छा काम करा है, काफी R&D एंड रिसर्च लगी होगी इस डिजाइन के ऊपर। ऑल्सो ये ईयरबड आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाता है, इधर रेड, ग्रीन और व्हाइट। मुझे पर्सनली इनका व्हाइट वेरिएंट काफी ज्यादा पसंद आया। टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे हमें केस एंड ईयरबड्स दोनों का बिल्ड कंप्लीटली प्लास्टिक का मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से अंडर 1500 रुपीज कंप्लीटली ओके है। ऑल्सो केस के अंदर के मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, तो आपके केस के अंदर ईयरबड्स काफी अच्छे से सेफली रहेंगे। वी ऑल्सो गेट सम इंडिकेटर्स ऑन द ईयरबड्स एज वेल एज द चार्जिंग केस, जिसके थ्रू आप लोगों को चार्जिंग का आइडिया हो जाएगा। एंड वन मोर कूल पार्ट, यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट कॉर्नर में मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा लगता है देखने को। ईयरबड्स के कंफर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैंने इन ईयरबड्स को गेमिंग एंड म्यूजिक लिसनिंग दोनों के लिए काफी ज्यादा यूज करा एंड जो हमें यहाँ पे स्टॉक ईयर टिप्स मिल जाते हैं, उनके साथ जो कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है वो काफी ओकेइश है। सो अगर आप लोग के भी स्मॉल साइज ईयर है तो हो सकता है ये आपके ईयर्स में अच्छे से फिट ना हो, बट अगर आप लोग के मीडियम टू लार्ज साइज ऑफ ईयर्स है तो ये आपके ईयर कैनल्स में इजीली फिट हो जाएंगे। इवन अगर आप लोग जिम एंड वर्कआउट के लिए भी इसे यूज करते हो तो आपका एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल रहेगा। सो हम बात लेते हैं इस ईयरबड्स के मेन फीचर्स के बारे में। वन थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज, गोबोल्ट ने यहाँ पे अच्छे से एडवर्टाइज नहीं करा है कि हमें इस ईयरबड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है या फिर 6.0 मिलता है, क्योंकि गोबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में वर्जन 6.0 एज वेल एज वर्जन 5.4 दोनों मेंशन्ड है। सो मेरे हिसाब से गोबोल्ट को अच्छे से एडवर्टाइज करना चाहिए था, बट इन माय एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, तो आपको यहाँ पे डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। एंड मैंने इस ईयरबड को अपने पीसी एज वेल एज स्मार्टफोन में साइमल्टेनियसली कनेक्ट करके रखा था एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफी अमेजिंग था। तो जब भी मैं अपने स्मार्टफोन को यूज करता था तो स्मार्टफोन की ऑडियो आती थी, जैसे ही पीसी में शिफ्ट करता था तो पीसी की ऑडियो डायरेक्टली प्ले हो जाती थी। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर काफी फास्ट पेयरिंग स्पीड एंड रिकनेक्टिंग स्पीड्स मिल जाती है, तो जैसे आप अपने ईयरबड्स को केस से बाहर निकालते हो वो डायरेक्टली अपने लास्ट पेयर डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। वी ऑल्सो गेट सम कूल टच कंट्रोल्स, तो आप लोग डबल प्रेस, ट्रिपल प्रेस या फिर लॉन्ग प्रेस करके डिफरेंट मोड्स या फिर डिफरेंट चीजें चेंज कर सकते हो। एंड वन मोर गुड थिंग, यहाँ पे हमें इनका एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, जिसे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसके थ्रू आप लोग इस ईयरबड्स को कंप्लीटली इक्वलाइज कर सकते हो। ऑल्सो डिफरेंट प्रीसेट को अपने अकॉर्डिंगली यूज भी कर सकते हो। पेयरिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल, आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है एंड डायरेक्टली अपने ईयरबड्स को आप पेयर कर सकते हो एंड डिफरेंट मोड्स को भी चेंज कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम नॉर्मल मोड टू गेमिंग मोड फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ। एंड मैंने पर्सनली इसका इक्वलाइजर ट्राई करा एंड जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। एंड इफ यू वांट टू चेंज द बेस, इफ यू वांट टू चेंज द ट्रेबल, तो आप इजीली कर पाओगे। ऑल्सो इन फ्यूचर अगर कोई फर्मवेयर का अपडेट भी आता है तो वो भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू अपडेट कर सकते हो। सो अब हम बात लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, दैट इज द साउंड क्वालिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे गोबोल्ट ने काफी बेसिक ट्यूनिंग प्रोवाइड करी है, तो अगर आप लोग को बेस सेंट्रिक म्यूजिक या फिर बेस सेंट्रिक ईयरबड्स पसंद थे तो ये आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएंगे। एंड बेस के साथ में ही हमें यहाँ पे काफी क्लियर वोकल्स मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा सॉलिड डील है। ऑल्सो अगर आप लोग कोई ऐसा म्यूजिक सुन रहे हो जहाँ पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको अच्छे से सुनाई ना दे। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी बेस का इफेक्ट काफी ज्यादा हो जाता है, जो कि वोकल्स के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। बट अच्छी बात यह है कि आप लोग इनके एप्लीकेशन के थ्रू जाके ये डायरेक्टली चेंज कर सकते हो एंड अपने टेस्ट के हिसाब से इसे इक्वलाइज कर सकते हो। सो इन जनरल अगर आप मुझसे पूछो, ये एक बेस सेंट्रिक ईयरबड्स है एंड अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे काफी अच्छी आइसोलेशन मिल जाती है, जिसके थ्रू आपका जो ANC है वो काफी अच्छे से काम करता है। मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा हिप हॉप एंड EDM स्टाइल म्यूजिक सुना विद डिफरेंट EQs एंड जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसमें चेंज आपको डेफिनेटली मिल रहा था। एक और चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ऑड लगी, दैट इज द साउंड स्टेज एंड इमेजिंग। यहाँ पे हमें काफी छोटी साउंड स्टेज मिल जाती है, जो कि अगेन इस प्राइस सेगमेंट में हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था, बट अगेन मुझे ये फील हुआ, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। अब अगेन ये ईयरबड्स आते हैं अंडर 1500 रुपीज में, तो हम लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट फॉर द प्राइस सेगमेंट इफ आई हैव टू रेट द ऑडियो क्वालिटी, आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10। बट इस ईयरबड में स्पेसिफिकली इक्वलाइजर काफी अच्छे से काम करता है, तो अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ को या फिर बेस एंड ट्रेबल को चेंज करते हो तो आपको इफेक्ट डायरेक्टली म्यूजिक में सुनने को मिलेगा। सो अगर आप लोग भी BGMI एंड स्टैंड ऑफ काफी ज्यादा खेलते हो कैजुअली, तो डेफिनेटली आप लोग इस ईयरबड को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज विद सम चेंजेस आपको पिन पॉइंट लोकेशन पता चल जाएगी ऑफ द एनिमी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड इन डिटेल। आप इसके ANC मोड को लॉन्ग प्रेस से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। ऑल्सो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट टच कंट्रोल्स को भी असाइन कर सकते हो फॉर द सेम थिंग। सो यहाँ पर हमें मिल जाता है अप टू 32 डेसिबल्स ऑफ ANC, जो कि मेरे हिसाब से फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस काफी अच्छे से काम करता है। सो अगर आप लोग इस ईयरबड्स के साथ में ANC ऑन करके गाने सुनते हो तो आपको काफी अच्छी आइसोलेशन मिल जाती है, जो कि जनरली 1000-2000 वाले ईयरबड्स से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते
करते हैं। एंड आई ऑल्सो ट्राइड द ट्रांसपेरेंसी मोड, जो कि मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। एंड आई ऑल्सो ट्राइड कॉलिंग विद दीज ईयरबड्स। सो कॉलिंग में भी आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वाड माइक ENC मिल जाता है। सो अगर आप लोग भी साइलेंट एनवायरनमेंट में बात कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बट वहीं पर अगर बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा है तो हो सकता है आपको आपकी वॉइस क्लिप होते हुए मिले। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द बैटरी लाइफ। ऑन पेपर हमें यहाँ पर 75 आवर्स का कंप्लीट बैकअप मिल जाता है विद दीज ईयरबड्स ऑन अ सिंगल चार्ज। बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इस ईयरबड्स को ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे डेली यूज करा था। एंड मेरी जो बैटरी लाइफ लास्ट कर रही थी दैट वाज अराउंड 4 to 4.5 डेज, जो कि देखा जाए एक सिंगल चार्ज में काफी ज्यादा हाई है। तो अगर आप लोग लाइटली अपने ईयरबड्स को यूज करते हो, लाइक आप 2 से 3 घंटे डेली अपने ईयरबड्स को यूज करते हो, तो एक हफ्ते तक आपकी ईयरबड्स की बैटरी लाइफ इजीली वर्क करेगी। एंड वहीं पर अगर हम विदाउट केस बात करें तो आप लोग 2 से 3 घंटे अपने ईयरबड्स को इजीली यूज कर सकते हो। गेमिंग के लिए हमें यहाँ पर 45 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, जिसे आप डायरेक्टली अपने ईयरबड्स के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हो। एंड वो भी काफी अच्छे से काम करता है। तो अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हो तो आप उसे डेफिनेटली इनेबल कर सकते हो। तो अगर आप लोग को एक ईयरबड चाहिए था अंडर 1500 रुपीज एंड यू वांटेड समथिंग जो कि काफी कूल लुकिंग हो एंड साथ में आपको काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करे, तो आप डेफिनेटली इस गोबोट के 10 Pro को कंसीडर कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लोग इस ईयरबड्स को कुछ डिस्काउंट कोड या फिर अपने वाउचर्स के साथ यूज करते हो तो आपको ये इजीली 1300 रुपीज का मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे इस ईयरबड्स का साउंड सिग्नेचर उतना पसंद नहीं आया, बट इसका EQ काफी अच्छे से काम करता है, तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के इस ईयरबड्स को अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हो। कंफर्ट भी हमें काफी अच्छा मिल जाता है फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज ईयर्स। स्मॉल ईयर्स में आपको यहाँ पे स्मॉल ईयर टिप्स को यूज करना पड़ेगा, बट वहां पे भी आपको कंफर्ट वाइज कोई भी इशू नहीं आने वाला फॉर लॉन्गर सेशन। सो एट द एंड अगर मुझे इस ईयरबड को रेट करना होता ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, तो मैं इस ईयरबड को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। मुझे यहाँ पर इनका डिजाइन काफी अच्छा लगा, कलर स्कीम्स काफी अच्छी लगी, बट या इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड रॉ ऑडियो क्वालिटी गोबोट यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। सो यही था मेरा डिटेल रिव्यू इस ईयरबड्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम लोग लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। एंड अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।